पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर की भी ऑफर। होटल्स के लिए ज़मीन CTA देगा, सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। सऊदी हुकूमत चाहे तो खुद होटल बनाकर चलाए। सऊदी वफ्द को मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी पेशकश। सऊदी वफ्द की SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। वफ्द को सरमायाकारी के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। सऊदी वफ्द ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुशाइंद करार दिया। वफ्द की आमद का मकसद 2 तरफा बातचीत को आगे बढ़ाना और इक़्तिसादी ताउन में फ़रोग़ था। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की पायदार और स्ट्रेटजिक नोयत पर जोर दिया गया। 2 तरफा ताल्लुकात को मुसलसल तक़वियत देने के लिए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर भी जोर। सऊदी वफ्द के दौरा पाकिस्तान का एलामिया जारी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का दौरा करने पर सऊदी वफ्द को सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ताल्लुकात और दोनों मुल्कों के अवाम में भाईचारे की तारीफ। पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के लिए अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वफ्द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ने के मौके मौजूद हैं। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की तरफ पेशरफ्त होगी। हर मिलकर बाहमी मफाद हासिल कर सकते हैं। हम बाहमी इक़्तिसादी खुशहाली और इलाक़ाई सालमियत के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की इस अक़दार के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने दौरा पाकिस्तान को मस्बत करार दिया। मादनियात, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। SIFC के ज़रिए सऊदी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेंगे। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करेंगे। पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। सरमायाकारों को 1 विंडो सहूलत फराहम करेंगे। उम्मीद है पाकिस्तान आइंदा 2 बरस में G20 की बड़ी मुईशत में शुमार होगा। वज़ीर ख़ारजा इस अक़दार की गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का गज़ा की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। गज़ा में फौरी सीज़ फायर होना चाहिए। आलमी बरादरी गज़ा में जंग बंदी कराए, दोनों मुल्कों का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वज़ीर ख़ारजा के एजाज़ में अशाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। दौरा 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। SIFC की एपेक्स कमेटी के तहत सरमायाकारी के मौक़े बढ़ेंगे। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म का खिताब। शानदार इस्तक़बाल पर मशकूर हैं। ऐसी मेहमान नवाजी को भुलाया नहीं जा सकता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा। अमरीका मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता माह होने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे का भी खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान की मुआशी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत जारी रहेगी। पाकिस्तान और भारत बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल तलाश करें। यहाँ किसी किस्म की पाबंदी लगाने या ना लगने की बात नहीं करूँगा। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। मुसल्लह फ़ौज और क़ानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फ़ाल ना होने दें। ऑपरेशनल तैयारी और मोराल के आला तरीन मेयार को यकीनी बनाएं। तरबियत के आला मेयार के ज़रिए पेशा वराना महारत हासिल करें। आर्मी चीफ की हिदायत। जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शोधा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशत गर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए ख़तरा है। शुरा को ब्रीफिंग। फॉर्म का मुल्क में पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का अज़्म। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी, गैर कानूनी तारकीन के महफूज वतन वापसी के खिलाफ ताउन का भी आदा। कॉन्फ्रेंस का मुसल्लह अफ़वाज की हौसला शिकनी के लिए
बदनीयती पर मबनी प्रोपोगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्जामात एक वतीरा बन चुका है। शुरा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फॉर्म का मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर भी इजहार तशवीश। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फॉर्म का फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DGISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। फैजाबाद धरने में किसी इदारे का कोई हाथ नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी, हसन इकबाल और शहबाज शरीफ ने किसी इदारे या अफराद के किरदार से इनकार किया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने DGC फैज हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। जुड़वा शहरों की पुलिस में राब्ते के फुकदान से हलाकतें हुई। सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमात हासिल की। एजेंसी के ताउन से मुआहदा होने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हुए। फौजी अफसरों, नवाज शरीफ और वज़रा को सोशल मीडिया पर धमकियाँ दी गई। सोशल मीडिया प्रोपोगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। फैजाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। पंजाब हुकूमत गाफिल और कमज़ोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। मुल्की क़यादत ने किसी इदारे या एहलकार को मर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया। पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा। कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। हुकूमत को फैजाबाद रिपोर्ट मुस्तरद कर देनी चाहिए। फैजाबाद कमीशन 2 मरकजी किरदारों को बुलाए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो अपने गिरेबानों में झांके। इंक्वायरी कमीशन में जाकर महसूस हुआ गलती कर दी। इंक्वायरी कमीशन में मुझे किसी किस्म की कोई संजीदगी नजर नहीं आई। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशों में एक फैजाबाद धरना भी था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। एजेंसियों ने पंजाब हुकूमत से कहा था कि मुजाहिरीन को रोकेंगे तो हलाकतें होंगी। एक मुआहदे के तहत मुजाहिरीन को इस्लामाबाद जाने दिया गया। एजेंसियों ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का मशवरा दिया। राना सनाउल्लाह का दावा, फैजाबाद धरने के वक्त वज़ीर आज़म था। जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। धरना कमीशन के अक्सर सवालात का सर पैर नहीं था। पुलिस एक्शन हमारे नहीं, अदालत के हुक्म पर हुआ था। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी। कायद मुस्लिम नून नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने खुद अवाम में पहुंच गए। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा रोटी की कीमतें मालूम की। नवाज शरीफ ने अड्डा प्लॉट पर नॉन भाइयों से मुलाकात की और उनसे रोटी की कीमत मालूम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रेट लिस्ट का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अवाम से उनकी राय भी मालूम की। रोटी की कीमत का खुद जायज़ा लेता रहूँगा। नवाज शरीफ की शहरियों से गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने MPAs के तंदूरों की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। अवामी नुमाइंदों को रोटी की सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। रोटी के सरकारी निर्ख से ज़ायद बेचने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरियम नवाज की वार्निंग। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन को वसअत देने और मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत का अदा। वज़ीर ख़ज़ाना की मुआशी टीम के हमरा IMF, वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स में शिरकत। IMF और वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए मालियाती इमदाद को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना की टैक्सेशन, तवानाई, निजकारी के हवाले से गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात बारे भी आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की इलाकाई नायब सदर से मुलाकात। तरजीही शोबों में IFC के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर ख़ज़ाना ने वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात भी की और ताउन पर जे पंगा का शुक्रिया अदा किया। IMF ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई कर दी। इस साल मुआशी शरह नमू
अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान। रबा साल महंगाई 21% हदफ के मुकाबले में 24.8% रहेगी। अगले माली साल महंगाई में 12.1% की नुमाया कमी मुतवक्के है। रवा साल बेरोजगारी 8%, आइंदा साल 7.5% रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 9 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 5 साला पॉलिसी एजेंडे का हिस्सा। एहतसाब अदालतों की री ऑर्गेनाइजेशन भी काबीना एजेंडे में शामिल। कौमी इदारा बराए मॉडल साइंसेस का बिल ज़ेर गौर लाया जाएगा। काबीना ECC के फैसलों की तौसीह करेगी। पेट्रोल बम के बाद आवाम को बिजली के झटके देने की तैयारी। बिजली की कीमतों में ₹2.94 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांग लिया। नेपरा रवा माह के आखिरी हफ्ते में दरख्वास्त पर समाअत करेगा। ज़िमनी इलेक्शन से कबल ही प्री पोल धांधली का बाजार गर्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की सीटें कम करो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कनाडा में सफ़ीर लगाने का वादा किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के इल्ज़ामात की बौछार। बेमकसदा बैसाखियों पर चलने वाली पंजाब हुकूमत है। फॉर्म 47 की हुकूमत ने गवर्नर्स के परखच्चे उड़ा दिए। बानी PTI इत्तेहाद की अलामत है। दीवार से ना लगाएं। बुशरा बीबी का शौकत खानम से चेकअप का मुतालबा पूरा नहीं किया गया। हमारा एक ही मकसद मुल्क में आईन कानून की बालादस्ती है। उमर अयूब की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैज़ाबाद इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक करने का मुतालबा। डाके डालने वाले अब कहते हैं मुफाहमत करें। डाकुओं से मुफाहमत नहीं होती। शेर अफजल मरवत का मुफाहमत से मुतालिक सवाल का जवाब। बानी PTI किसी डील पर यकीन नहीं रखते। डायलॉग का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। बानी PTI ने कहा पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए लड़ता रहूंगा। सिर्फ आसवा भुट्टो से हल्फ लेकर कौम के 6.5 करोड़ ज़ाया किए गए। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा से 9 मई वाक़यात में गिरफ्तारी के बाद रिहाई पाने वाले PTI कारकुनों की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और पार्टी के तंजीमी उमूर पर बातचीत हुई। क़यादत कारकुनान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पार्टी कायद की क़यादत में मुल्क को सलामी फलाही रियासत बनाने की जद्दोजहद करेंगे। अपने हक़ के लिए आइनी कानूनी सियासी जद्दोजहद करेंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की गुफ्तगू। बुशरा बीबी की बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। अदालत का बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर सख्त बरहमी का इज़हार। दरख्वास्त खारिज होने के बाद बुशरा बीबी के वकील अदालत पहुंच गए। बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश क्यों नहीं हुए? अगर वो ये केस जीत जाते तो बुशरा बीबी जेल चली जाती। वो खुद भी नहीं चाहते बुशरा बीबी जेल चली जाए। दोनों तरफ से अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं। मजाक बनाया हुआ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स।